कर्मों का सारा खेल है, लौट कर तो आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है उसे कल कोई और रुलाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि कर्म फल भोगना ही पड़ता है। एक दिन की बात है कि एक आदमी मछली पकड़ रहा था। अभी उसने ताज़ी ताज़ी एक मछली पकड़ी ही थी कि एक दूसरा आदमी आया। उसने पकड़ने वाले के हाथ से मछली छीन ली और बोला, इसे मुझे दे दे, इसे मैं खाऊंगा। अपनी शक्ति दिखाई, मछली छीन ली और जाने लगा। मछली अभी थोड़ी थोड़ी जिंदा थी, तड़प रही थी। मछली ने उसके अंगूठे पे काट लिया, उसके हाथ से छूट गई और पानी में जा गिरी। वो तुरंत डॉक्टर के पास गया, बैंडेज करवाई। डॉक्टर ने बोला 3 दिन के बाद आना, फिर देखते हैं। 3 दिन के बाद वो दोबारा गया, जख्म दिखाया और वो जख्म अभी भी ताज़ा ही था। डॉक्टर ने बोला अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं तो जहर फैल जाएगा। मरता क्या ना करता, कटवा लिया अंगूठा। अंगूठा काटने के बाद फिर से बैंडेज की गई। थोड़े दिन बाद वो फिर से डॉक्टर को दिखाने गया। दर्द पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया था, जख्म अभी भी हरा था। डॉक्टर ने बोला पूरा हाथ काटना पड़ेगा। उसने बोला काटो, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। हाथ कट गया, बैंडेज लगाई। हफ्ते के बाद फिर से बुलाया गया, 1 हफ्ते बाद फिर से पहुंचा, लेकिन जख्म वैसे का वैसा। डॉक्टर ने चेक किया और बोला कि हाथ कोनी तक काटना पड़ेगा, नहीं तो जहर फैल जाएगा। 4 दिन के बाद फिर से दिखाने को बोला। वो 4 दिन के बाद फिर से आया। जख्म में कीड़े पड़ गए थे, सूखने पर ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने कहा कि पूरी बाजू काटनी पड़ेगी वरना जान से जाओगे। बाजू कट गई, लेकिन वो ठीक होने पे नहीं आ रहा था। घर पे लोग उसका हालचाल पूछने आ रहे थे। किसी ने बोला तुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? ये क्या हो रहा है तेरे साथ? कोई गलती तो नहीं कर बैठा है? उसने सोचा और बोला हाँ, एक गलती तो हुई थी। किसी की मछली पे हाथ मारा था, मेहनत उसकी थी, खाना मैं चाहता था। तो उस आदमी ने बोला जा ढूंढ उसको, नाक रगड़, माफ़ी मांग ले। बहुत ढूंढने के बाद वो आदमी मिल गया। तो इसने उसके पैरों में जाकर माफ़ी मांगी। पूछा तूने क्या किया? कोई जादू टोना आता है क्या? क्या किया है तूने मेरे साथ? कोई शाप दिया है? कोई बद्दुआ दी है? बोला क्या है तूने? वो आदमी कहने लगा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस ऊपर देखा और बोला हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है तो इसे अपनी ताकत दिखा दे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कर्म फल भोगना ही पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ यूनाइटेड स्टेट्स की। आप हैरान रह जाएंगे। इस स्टोरी को रिप्लीज बिलीव इट और नॉट में दर्ज किया गया है। 1893 में हेनरी नाम का एक लड़का था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। हेनरी ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे दिया। वो लड़की अपने घर गई और उसने ये बात अपने भाई को बताई। भाई को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली, वो सीधा हेनरी के घर गया और उसने हेनरी को शूट कर दिया। जैसे ही शूट किया, हेनरी नीचे गिर गया और वो गोली सिर्फ उसके कान को छूकर पीछे एक पेड़ था उसमें जाकर धंस गई। पर हेनरी जब गिरा तो लड़की के भाई को लगा कि हेनरी मर चुका है। उसने उसके बाद अपने आप को शूट कर लिया। जब उसकी बहन को पता चला कि उसके भाई ने अपने आप को शूट कर लिया है तो उसने भी शौक में आकर अपने आप को गोली मार ली। इस तरह दोनों भाई बहन मर गए, बट हेनरी को तो गोली सिर्फ छूकर निकल गई थी। वो फिर से ठीक हो गया, उसकी ज़िंदगी फिर से चलने लगी। इस घटना को 20 साल गुजर गए। 20 साल के बाद हेनरी अपने घर की रिकंस्ट्रक्शन कर रहा था। उसको लकड़ी की ज़रूरत पड़ी। उसने सोचा घर में इतना बड़ा पेड़ है, इसे जड़ से उखड़वाकर इसे यूज़ कर लेता हूँ। पुराना पेड़ था, आसानी से नहीं उखाड़ा जा सकता था। अब वो वही पेड़ था जिसमें गोली धसी हुई थी। 1893 में धसी थी और अब 1913 चल रहा था। 1913 में पेड़ उखाड़ने के लिए डायनामाइट लगवाया गया नीचे जड़ों में। जैसे ही डायनामाइट ब्लास्ट हुआ, गोली उड़ी और सीधा हेनरी के माथे के बीच में जाकर लगी और हेनरी की वहीं पे डेथ हो गई। 20 साल के बाद कर्म फल भोगना ही पड़ता है। कर्म फल भोगना ही पड़ता है, अपने कर्मों से बचा नहीं जा सकता। एक दिन बरसात गिरी और कार में बस इतना सा कह गई, किसी की भी गर्मी ज़्यादा दिन नहीं चलती, भले ही वो फिर सूरज ही क्यों ना हो।